अलग फैमिली आईडी बनवाने, फैमिली आईडी में आय ठीक कराने और बुढ़ापा पेंशन बनवाने के लिए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब सरकार ने इन कार्यों को कराने के लिए बड़े बदलाव किए हैं। परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर सतीश खोला ने कहा कि अब आम जनता स्वयं सिटीजन पोर्टल के जरिए खुद अलग फैमिली आईडी बनवा सकती है। एक एफिडेविट देकर इनकम वेरिफिकेशन कराया जा सकता है और बुढ़ापा पेंशन के लिए 2019 में बने वोटर कार्ड की उम्र को मान लिया गया है। अगर आपको अलग फैमिली आईडी बनवानी है तो आप परिवार के मुखिया की सहमति से अपनी अलग आईडी बनवा सकते हैं, यानी मुखिया के फोन के ओटीपी के माध्यम से अलग आईडी बनवाई जा सकती है, जिसके लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा। इस कार्य को खुद या सीएससी के माध्यम से कराया जा सकता है। काफी लोगों को इनकम वेरिफिकेशन को लेकर भी शिकायतें थी और लगातार सरकार के पास शिकायतें जा रही थी, जिस पर अब नियम बनाया गया है कि 10 रुपए का सेल्फ एफिडेविट देकर आप आय वेरिफिकेशन करा सकते हैं, जिसके आधार पर आपकी आय वेरीफाई कर दी जाएगी। स्क्रीन पर दिए गए इस एफिडेविट को अटेस्ट कराकर आपको देना होगा। वहीं बुढ़ापा पेंशन के लिए भी अब बुजुर्गों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। उनका वर्ष 2019 से पहले बने वोटर कार्ड में लिखे उम्र को जन्म तिथि मानकर पेंशन बना दी जाएगी, जिसके लिए वोटर कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज लेकर जिला सचिवालय में लगाए जा रहे समाधान शिविर में उक्त व्यक्ति को जाना होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने परिवार पहचान पत्र में काफ़ी कुछ बदलाव भी किया है, कुछ सरलीकरण भी किया है। जिन परिवारों के परिवार पहचान पत्र इकट्ठे थे, अलग अलग परिवारों में रहते थे, शुरुआत में किसी कारण से, वो चाहे बनाने वाले की गलती से या बनवाने वाले की गलती से, जो इकट्ठे थे उनको अलग करने का ऑप्शन दे दिया है। अब घर के अनुसार, मकान के अनुसार, जिनके मकान अलग अलग हैं, वो बिना किसी डॉक्यूमेंट के, उनके लिए किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो अलग बनाना चाहते हैं तो परिवार के मुखिया से ओटीपी लेके अपने स्वयं के फ़ोन से सिटीजन लॉगिंग आईडी से ही उसको तुरंत अलग किया जा सकता है, जिसमें वो पूरा का पूरा परिवार, मान लो किसी के 2 बेटे हैं और वो दोनों बेटे अलग परिवार, अलग घर में रहते हैं, खुद दूसरे घर में रहते हैं, तो वो दोनों आईडी परिवार के मुखिया के सहमति से तुरंत सिटीजन आईडी से अलग होनी चालू हो गई है। ये ऑप्शन कल से चालू कर दिया है। इसमें बहुत से लोगों को राहत मिलेगी। कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो बड़े हैं लेकिन एक ही घर में रहते हैं, वो भी अलग बनवाना चाहते हैं, तो उनके भी परिवार के मुखिया की सहमति से बिना किसी कागजात के उसको भी अलग करने का प्रावधान शुरू कर दिया है। तो एक महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पर है। दूसरा, जिन परिवारों का ये दावा है कि हमारी आमदनी गलत हो गई किसी कारण से, या वेरीफाई भी गलत हो गई, या डालते वक्त उनकी डिक्लेरेशन में भी कोई कमी थी, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने एक स्वयं सत्यापन एक फार्म ये जारी किया है, जो नोटरी अटेस्ट करके इस फार्म को भर के अपनी आमदनी को लिख करके स्वयं, जो समाधान शिविर रोजाना 9 बजे से 11 बजे तक है, उसमें स्वयं जाना पड़ेगा परिवार के किसी एक सदस्य को, और ये सत्यापन दे करके उनकी भी वो आमदनी उसी हिसाब से ठीक हो सकती है। ये भी एक बड़ा कदम मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तीसरा, जिन लोगों की उम्र 60 साल हो गई और जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ना जन्म प्रमाण पत्र है, ना 10वीं की सर्टिफिकेट है, ना ये कोई ऐसा भी सरकारी दस्तावेज नहीं है जिसमें जन्म प्रमाण पत्र का कोई सत्यापन हो, उनका वोटर कार्ड 2019, पहले ये 2007 था, फिर 2011, फिर 17, अब यह है कि जिन्होंने पिछला चुनाव 2019 का चुनाव जिस नए वोट कार्ड से वोट डाला था, उसमें जो जन्म तिथि उनकी लिखी हुई है, उसी के आधार पर उसकी जन्म तिथि का सत्यापन का कार्य भी शुरू कर दिया है। तो ऐसे कुछ लोग रह गए थे जिनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं थे, वो बुढ़ापा पेंशन से वंचित थे, उनको भी अब इसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये 3 बड़े फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं जो तुरंत लागू हो गए हैं, और इनमें वोट कार्ड का वो है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, और फैमिली आईडी स्प्लिट का ऑप्शन है। मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों की जो शिकायतें थी
इसमें लगभग सारी कवर हो जाएंगी। तो मर्ज भी होगी अगर किसी के अलग मीटर नहीं है, इस तरह की बातें लगातार चल रही है। वो सारी चीज खत्म। क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा अलग फैमिली आईडी का? कोई क्राइटेरिया, कुछ कंडीशन कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो अलग घरों में रहते हैं वो HF उस फैमिली हेड की सहमति से उसको तुरंत अलग किया जा सकता है। कोई क्राइटेरिया नहीं, करना चाहिए जो भी करना है, लेकिन पूरा परिवार शिफ्ट होगा। जैसे एक लड़का शिफ्ट होना चाहता है, उसकी पत्नी है और बच्चे हैं, तो वो तीनों जाएंगे, एक व्यक्ति नहीं जा सकता। पूरा परिवार, मतलब परिवार को दूसरे परिवार में शिफ्ट करने का एक प्रावधान, ताकि उनको सरकारी योजनाओं का भी लाभ मिले और उसके बच्चों की पढ़ाई में या किसी दूसरी सरकारी योजनाओं में वो किसी तरीके से वंचित ना रह जाए। एक फैमिली आईडी का ये रहता है प्रधान जी कि 2 बार अमेंड कराने के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है और 1-1 साल तक खुलती नहीं है। वो सारी चीज खत्म हो गई है। अब अपने सिटीजन लॉगिंग से कोई भी अपनी फैमिली आईडी में कितनी बार करेक्शन कर सकता है।